नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का कविताओं से जुड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है एक कविता रोज। आज के शो में बात खाली जगहों की। जब से हम पैदा होते हैं तभी से खाली जगहों को भरने की हमारी कोशिश शुरू हो जाती है। नवजात थे तो सूना घर किलकारियों से भरते थे, थोड़े बड़े हुए तो माँ की शांत दोपहरें शैतानियों से भरते थे। समय गुजरा, बड़े हुए तो पिता के जूतों को अपने पांव से भर दिया। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि खाली जगहें खत्म हो गई हों। कुछ ना कुछ तो छूटता ही रहा। एक जगह भरने के बाद दूसरी जगह रिक्त उत्पन्न होती ही रही। आज जो कविता हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें इन्हीं खाली जगहों की पूर्ति करने के बारे में बात की गई है और इसका शीर्षक है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये कविता लिखी है पेशे से पत्रकार रह चुकी देवयानी ने। देवयानी अब सिनेमा और साहित्य के बारे में लिखती हैं। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं। बचपन से सिखाया गया हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। भाषा में या गणित में, विज्ञान और समाज विज्ञान में, हर विषय में सिखाया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। हर सबक के अंत में सिखाया गया यह, यहाँ तक कि बाद के सालों में इतिहास और अर्थशास्त्र के पाठ भी अछूते नहीं रहे इस अभ्यास से। घर में भी सिखाया गया बार बार यही सबक, भाई जब न जाए लेने सौदा तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो, बाजार जाओ सौदा लाओ। काम वाली बाई ना आए तो झाड़ू लगाकर करो रिक्त स्थान की पूर्ति। माँ को यदि जाना पड़े बाहर गांव तो संभालो घर, खाना बनाओ, कोशिश करो कि कर सको माँ के रिक्त स्थान की पूर्ति यथासंभव। हालांकि भरा नहीं जा सकता माँ का खाली स्थान किसी भी कारोबार से, कितनी ही लगन और मेहनत के बाद भी। कोई सा भी रिक्त स्थान कहाँ भरा जा सकता है किसी अन्य के द्वारा, और स्वयं आप जो हमेशा करते रहते हो रिक्त स्थानों की पूर्ति, आपका अपना क्या बन पाता है कहीं भी कोई स्थान? नौकरी के लिए निकलो तो करनी होती है आपको किसी अन्य के रिक्त स्थान की पूर्ति। ये दुनिया एक बड़ा सा रिक्त स्थान है जिसमें आप करते हैं मनुष्य होने के रिक्त स्थान की पूर्ति, और हर बार कुछ कमतर ही पाते हैं स्वयं को एक मनुष्य के रूप में किसी भी रिक्त स्थान के लिए।